गुड मॉर्निंग। वो 30,000 वाली कॉल इंटैक्ट है ना? अभी आपने रिवर्क तो नहीं किया उसको? जो रिसेंट मार्केट का मूव आया उसके बाद अभी भी इंटैक्ट है? और ज्यादा अब तो इरादा मजबूत हो गया है। अब तो अच्छा। चार्ट्स कह रही कि या तो इस साल तू माला पहनेगा या तेरी फोटो माला पहनेगी। अक्रॉस द बोर्ड तेजी है। मैं थक गया पूरी रात कल काम करके कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसमें शॉर्ट करके 5% से ज्यादा कमाने की जगह नहीं दिख रही है जगह। मुझे लगता है डर का और इस घबराहट का अब ये अंत आ रहा है। क्या पता अगले मंगलवार तक जब हम आपसे जुड़े इस बाजार का पूरा माहौल बदल चुका हो। तो कब तक आएगा ये 30,000 फिर? और कौन कौन सा लेवल होगा जिस पर नज़र रखनी होगी कि वो टूटा तो लगे कि नहीं, शायद नहीं आ पाएगा? देखिए, दो बातें हैं। मैं इस सवाल को अनुमति चाहूंगा थोड़ा उलट के बात करने की। कौन सा लेवल है जिसके ऊपर जाने के बाद ये हम बड़ी तेजी के व्यू को ट्रिगर करेंगे? निफ्टी के ऊपर अगर आज हम 23,150 पे बंद दे देते हैं, कल 23,125 पे, या परसों 23,000 के ऊपर बंद हो जाते हैं, तो हम एक तरफा तेजी को ट्रिगर कर देंगे। पहला पड़ाव होगा 25,000। और अगर कोई कारण से नीचे तक सरकते रह जाते हैं, 2-4 दिन और रिस्क जाता है बाजार, तो 48,600 के नीचे की बैंक निफ्टी अगर आएगी तो मन में घबराहट होगी। और अगर कोई कारण से 22,700 के नीचे निफ्टी जाती है तो घबराहट होगी। पर घबराहट का मतलब ये नहीं कि आज हम कोई लेके ही बैठ गए। बहुत छोटी छोटी शॉपिंग अभी हमने करी है। तैयारी कर रहे हैं बड़ा हाथ मारने की। और बड़ा हाथ हम मारेंगे जब 23,150 के ऊपर निफ्टी बंद दे देगी। बड़ा हाथ फिर कहाँ मारेंगे? बैंक निफ्टी में या कोई पर्टिकुलर सेक्टर है जो, क्योंकि कुछ कुछ तो लीड करेगा इस मूव को फिर? सॉरी सॉरी, सुनाई नहीं पड़ी आपकी बात। मैं कह रहा हूँ तो बड़ा बड़ा हाथ सबसे ज्यादा कहाँ मारेंगे? निफ्टी बैंक में मारेंगे, निफ्टी में ही मारेंगे, या कोई और पॉकेट है जो इसको लीड करेगा? देखिए, बारी बारी से सबका नंबर आएगा। अगर मैं 2 मिनट लूं, बैंक निफ्टी ने सब्सटेंशियली हायर बॉटम बनाया। जो कमजोरी है, निफ्टी ही पिछले लो से नीचे आई है। बैंक निफ्टी तो सिग्निफिकेंटली हायर बॉटम बना रही है। तो बैंक निफ्टी में लार्ज बैंक्स के अंदर हम कोटक महिंद्रा बैंक पे सिर्फ एक संदेह है, सारे के सारे लार्ज बैंक्स चलेंगे। और लार्ज बैंक्स में मेरे को लगता है सबसे ज्यादा रिटर्न हमें एसबीआई देगा। पर इन लार्ज बैंक से भी मच मोर रिटर्न स्मॉलर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आएगी, जैसे आरबीएल, बंधन, डीसीबी, जिसको हम भूल गए, डीसीबी टाइप के जो बैंक्स हैं जिनको हम भूल गए, उससे भी ज्यादा रिटर्न आएगी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में। चाहे जाना स्मॉल फाइनेंस है, एयू बैंक है, ये सारे 60, 70, 80% भागने को तैयार हैं। तो सबसे पहला सेक्टर हो गया बैंक्स। उसके बाद अनुज, रियल एस्टेट के अंदर भले ही आज बॉम्बे में विले पार्ले के आउटराइट के भाव घटने लग गए और लोअर परेल में भी सैचुरेशन आ गया, तो ये भाव का सैचुरेशन है। भाड़े हर जगह चारों तरफ बढ़ रहे हैं सारे मेट्रोज में। मुझे लगता है ग्रैंड फिनाले रियल एस्टेट का बाकी है। और रियल एस्टेट के स्टॉक्स में डीएलएफ जैसा हाईएस्ट वेटेज स्टॉक 50% अगर बढ़ेगा, ओवरऑल 65% बढ़ेगा, और अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज 75 बढ़ेगा, तो शोभा जैसे स्टॉक्स 2 गुना 2.5 गुना भी हो सकते हैं, जो छोटे वाले नॉन एफ एंड ओ स्टॉक्स है। और रियल एस्टेट के साथ साथ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और हुडको जैसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हमें यहां से डबल होते दिखती है। तो ये हो गया रियल एस्टेट, बैंकिंग। अब मैं अगर फाइनेंशियल सर्विसेज में आऊं, इंश्योरेंस पे अक्रॉस द बोर्ड तेजी। एलआईसी 40% बढ़ जाए, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ 60-70% बढ़ जाए, सीडीएसएल जैसा स्टॉक वापस डबल हो जाए यहां से। बीएसई जिसको भी हम ले लेके बेच के थक गए, बोर हो गए, परेशान हो गए, अब उसमें भी पैटर्न बन रहा है कि एक बार बीएसई भी उछल के 6,000 हो जाए। ऐसे में एंजल ब्रोकिंग और मोतीलाल ओसवाल 60-70% बढ़ जाएंगे तो बड़ी बात नहीं है। तो मैं एक बार रुकता हूं, आप पूछो मेरे से। ऐसा एक भी सेक्टर नहीं है मेरे पास जहां पे आप पूछो और मैं आपको 60, 70, 80% के रिटर्न वाले स्टॉक्स नहीं बताऊं। आप पूछो, मैं बताता हूं सेक्टर वाइज। आते हैं फिर ऑटो पे काम करते हैं। सुशील जी, ऑटो पे आपका टेक क्या है फिर? ऑटो के अंदर देखिए, हमारी इस वक्त टॉप 4 पिक्स जो हैं, टीवीएस मोटर ऑलरेडी सब्सटेंशियली हायर बॉटम बना चुका है। बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प माइनर हायर बॉटम्स बना चुके हैं। और टाटा मोटर्स बिल्कुल बॉटम ऑफ द बैरल को स्क्रैप कर रहा है। जैसे ये 3-4 दिन के बंद भाव के ऊपर बंद आ जाता है, आरओसी 5 डे आरओसी पॉजिटिव हो जाती है। ये मेरे 4 बेस्ट पिक्स हैं। ल्यूकवार्म रिटर्न्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस लेवल से मारुति में और एमएनएम में, इसलिए मैं उन दो को छोड़ रहा हूं। और सारी 2 व्हीलर कंपनीज और 4 व्हीलर में टॉप पिक टाटा मोटर्स। सब में हमको लगता है अंधाधुंध ऐसे एक्सेप्शनली लार्ज न्यू हाइज बनेंगे, पिछले न्यू हाइज के सब्सटेंशियली हायर। तो ये हो गए हमारी 4 पिक्स ऑटो में। ओके, ऑटो की होगी सुशील जी की 4 पिक्स और आपकी स्क्रीन पे किक करके रखी है। और कुछ पॉकेट्स पे आते हैं हम, थोड़ा हेल्थ केयर पे आते हैं, फार्मा पे आते हैं। बहुत प्राइस डैमेज हुआ सुशील जी यहाँ पे, और चाहे फार्मा हो चाहे हेल्थ केयर हो। अपोलो को देखिए, आप डायग्नोस्टिक स्पेस को देखिए, यहाँ पे कोई आपको रिवर्सल लग रहा है, मतलब इतने बड़े प्राइस डैमेज के बाद?
तो ये जो अपोलो, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, लाल पैथ केयर, जिनको हम बड़ी ही मतलब घुटन की नजर से इन चार्ट्स को देख रहे थे लास्ट 5-6 महीने में, इन सबके बॉटम तकरीबन बन चुके हैं। 30-40%, 50% तक की उछाल ये छोटे वाले हेल्थ केयर के स्पेस में नामों में बिल्कुल संभव है। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि जिस बायोकॉन पे भी हमने टेक प्रॉफिट का ऐलान कर दिया था, वो बायोकॉन भी अगर कोई कारण से मुझे 300 में मिल गया तो दबोच लेने का वापस 500 550 के लिए। लॉरस लैब्स जिसमें थोड़ी सी थकावट आ गई थी, वो चार्ट भी तंदुरुस्त और तैयार हो गई है वापस से छलांग मारने के लिए। तो शिल्पा मेडिकेयर भी छलांग मार दे। डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा जिस पे अब हमारा लॉन्ग टर्म आउट परफॉर्मेंस का अंडर परफॉर्मेंस का कॉल है। निफ्टी 30% बढ़े तो ये दोनों भी 20-20% तो ये भी बढ़ जाएंगे। तो फार्मा में भी कोई भी बेच के कमाने जैसा स्टॉक नहीं है, लेके ही कमा पाएंगे हम फार्मा में।